सामने रखने का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर निर्भया मामले में आखिरी और फाइनल इंसाफ से जुड़ी हुई एक नया डेथ वारंट अब पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी कर दिया है। 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। दरअसल जो चारों दोषी हैं उनमें से एक मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी। राष्ट्रपति ने जैसे ही दया याचिका खारिज कर दी, अब पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की और आज की ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार ये बात उठ रही थी कि जो विकल्प बचे हुए हैं चारों दोषियों के पास, क्या वो उनका इस्तेमाल करेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन पहले खारिज हो चुकी थी, ऐसे में एक विकल्प दया याचिका का था। मुकेश ने दया याचिका दायर की थी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने इस दया याचिका को खारिज कर दिया और अब एक नई तारीख सामने आई है, 1 फरवरी की सुबह 6 बजे। हालांकि निर्भया की मां ने यह जरूर कहा कि तारीख पर तारीख, लेकिन उन्हें सुकून की सांस तब मिलेगी जब वाकई में चारों दोषियों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। सर, अब 1 फरवरी 6 बजे फ्रेश वारंट इशू किया गया है, क्या कहेंगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? देखिए, जिस तरह से 4 दिन से कोर्ट चल रही थी, तो ये तो पता था कि 22 जनवरी को नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोर्ट ने समय दिया है तो ठीक है। अगर इसमें अगर कुछ नहीं देते हैं तो कोर्ट क्या करेगी, ये सोचने वाली बात है कि 1 फरवरी को जो टाइम दिया है, इसमें अगर वो 1 जनवरी को नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कोर्ट ने समय दिया है तो ठीक है। अगर इसमें अगर कुछ नहीं देते हैं तो कोर्ट क्या करेगी, ये सोचने वाली बात है कि 1 फरवरी को जो टाइम दिया है, इसमें अगर वो नहीं कुछ करते हैं, अपना फाइल नहीं करते हैं या अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। लगातार डिले करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कहा गया कि 3 और कन्विक्ट्स जो है उनको उनकी क्यूरेटिव पिटीशन बची हुई है, मर्सी पिटीशन बची हुई है। क्या किस तरीके से देख रहे हैं लगातार इस पूरे मामले को डिले करने की? बची हुई है तो डालें ना, डालेंगे तो नहीं पता बचा है कि नहीं बचा है, पहले तो डालें तब तो देखते हैं कब डालते हैं। नहीं तो इसके लिए फिर भी लड़ना पड़ेगा कि कोई एक ही साथ या तो डालें या तो खत्म करें। क्योंकि साफ तौर पर उनके काउंसिल का ये कहना था कि उनको पेपर्स नहीं मिल रहे, उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं पुलिस के द्वारा और कोर्ट के द्वारा, जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सके आगे। अरे AP सिंह सबको मूर्ख बना रहा है, लोअर कोर्ट से ही लड़ रहा है हाई कोर्ट तक, उसके पास पेपर ही नहीं, बिना पेपर का लड़ रहा है, तो मूर्ख बना रहा है, खुद ही मूर्ख है वो। एक आखिरी सवाल, इस पे काफी पॉलिटिक्स भी हो रखी है। आपने भी सुबह देखा होगा जिस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी की तरफ से कहा कि आम आदमी पार्टी इसको डिले कर रही है, दिल्ली सरकार डिले कर रही है। दिल्ली सरकार बोलती है कि हम लाइटनिंग स्पीड पर हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री भेजा था और होम मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट को भेजा था। तो क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं? देखिए, अब उनका काम हो जाने, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स कोई मतलब तो है नहीं। संतुष्टि कोर्ट के फैसले से अब फिलहाल तो करना पड़ेगा, संतोष होना पड़ेगा। निर्भया के पिता को आप सुन रहे थे, अब सुनिए निर्भया की मां आशा देवी ने क्या कुछ कहा। निराशा हो रही है कि जिस तरह से हमें 7 साल से तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज वो उसी तरह डेट बदल के दूसरी डेट मिल गई। कोर्ट से भी, सरकार से भी, अपने पूरे सिस्टम से ही कहा जाता है कि फैसला और कानून इमोशनल नहीं देखा जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे रोने से या इमोशनल से आप मत लीजिए, मत लेना देना करिए, लेकिन जो क्राइम हुआ है, क्राइम को देखिए और अपने कानून की तरह उन मुजरिमों को फांसी दीजिए। क्योंकि आपके कानून में लिखा है कि रेयर केस है तो उसको फांसी होगी, तो आप उस रेयर केस निर्भया से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप अगर उनको फांसी दिए हैं, वो मुजरिम है, तो जल्द से जल्द उनको फांसी दी। निर्भया की मां आशा देवी को आप सुन रहे थे। लगातार तारीख पर तारीख को लेकर वो निराश थी और कहा उन्होंने कि आखिरी उन्हें सुकून तब मिलेगा जब उनकी बेटी को फाइनल इंसाफ मिल जाएगा, जब चारों दोषी फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाएंगे। सुनिए अब निर्भया के वकील ने क्या कुछ कहा। 1 फरवरी की जो डेट दी गई है, हम उम्मीद करते हैं कि इस डेट में उनको हैंग किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने आज एक बात बोली है कि जो अदर 3 कन्विक्टेड थे मुकेश के अलावा, उन्होंने फाइल नहीं किया है मर्सी पिटीशन, तो वो डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं। और मुझे जैसे लगता है कि अगर अगली डेट में ये डिले टैक्टिक यूज करने की कोशिश करेंगे, 1 फरवरी को अगर ये एग्जीक्यूशन को चाहेंगे कि आगे और डिले हो जाए,
तो डेफिनेटली अगर ये कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट अब इनको कोई रिलीफ नहीं देगा। कोर्ट ने आज क्लियर इंडिकेशन दिया है और नया जो डेथ वारंट है वो 1 फरवरी का है और 1 फरवरी को मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको हैंग कर दिया जाएगा। और चलिए ऐश्वर्य हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, पहले से इस बात को लेकर शक थी कि जो विकल्प बचे हुए हैं उसका इस्तेमाल दोषी कर सकते हैं फांसी की तारीख को टालने के लिए, हुआ वैसा ही। 1 फरवरी अब तारीख है, क्या माने ये आखिरी तारीख है और उस दिन सुबह 6 बजे इन्हें लटका दिया जाएगा? जी देखिए, पूरी उम्मीद है कि 1 फरवरी सुबह 6 बजे जो डेथ वारंट इशू हुआ है उसमें उसी तारीख को और उसी समय पर इन चारों कन्विक्ट्स को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लीगल ऑप्शंस कन्विक्ट्स के पास मौजूद हैं, क्योंकि मुकेश सिंह के अलावा अभी भी तीनों आरोपियों के पास कहीं ना कहीं दया याचिका का ऑप्शन है और अगर वो दया याचिका दायर करते हैं तो उनके पास उसके बाद 14 दिन का और समय होगा, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं उनको फांसी दी जाएगी। और इसी वजह से एपी सिंह को आपने सुना होगा, जो कन्विक्ट्स के लॉयर थे, उन्होंने कहा कि मुझे पेपर्स नहीं मिले हैं और मैं उन पेपर्स का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मुझे मर्सी पिटीशन के लिए अपील दायर करनी है कोर्ट के अंदर, तो मैं उसका इस्तेमाल करना चाहूंगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये डिले होता हुआ नजर आ रहा है। 31 जनवरी 12 बजे से पहले इन तीनों कन्विक्ट्स को मर्सी पिटीशन दायर करनी होगी। अगर ये नहीं करते हैं तब 1 तारीख को सुबह 6 बजे इनको फांसी चढ़ा दी जाएगी। ठीक है ऐश्वर्य, बाकी जो 3 दोषी हैं उसमें से एक ने पहले ही मना कर दिया था कि वो दया याचिका लेकर राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। एक दया याचिका की बात सामने आई थी, उसने खारिज कर दिया था। तो क्या ऐसी, हालांकि ठीक है मुकेश की दया याचिका खारिज हो चुकी है, तो क्या बाकी के जो 2 दोषी हैं वो दया याचिका दायर कर सकते हैं? ऐसा विकल्प है उनके पास? जी बिल्कुल, यही कहना था लॉयर्स का कि साफ तौर पर ये एक डिले करने के लिए ही एक एक करके दया याचिका दायर करेंगे और फिर वो उसी प्रोसीजर के थ्रू गुजरेगी। पहले दिल्ली सरकार उसको होम मिनिस्ट्री भेजेगी और फिर होम मिनिस्ट्री उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा, फिर राष्ट्रपति दोबारा उसको अगर खारिज करते हैं तो होम मिनिस्ट्री के पास आएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से एपी सिंह का कहना था कि एक जो गुनहगार है उसने मना कर दिया है कि वो दया याचिका लेकर आगे नहीं जाएगा, यानी सिर्फ अब 2 कन्विक्ट्स बचे हैं जिनके पास ये लीगल ऑप्शन मौजूद है जब वो दया याचिका अपनी दायर कर सकता है और अगर दायर करता है तो उसके बाद राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद फिर दोबारा 14 दिन का समय होगा जब दोबारा से फ्रेश वारंट के लिए वकील कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर करेंगे। और ठीक है, चलिए ऐश्वर्य हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए